बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 26 में। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रैमर रूल के बारे में बात करेंगे और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और प्लस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे थ्रू गॉसियन मेथड। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करता हूँ इक्वेशंस को। सपोज़ अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 2x2 का, जिसमें दो ही वेरिएबल्स हैं और दो ही उसमें इक्वेशंस हैं, तो क्रैमर रूल में कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो क्रैमर रूल्स में सपोज हमारे पास ये इक्वेशंस हैं 3x1 प्लस 2x2 इसी तरह एक और इक्वेशन है 2x1 प्लस 4x2 दिस इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 80। तो ये पहली इक्वेशन है। This is our second equation. Now we can write these equation like this, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले 3 2 2 4 ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं AX is equal to B। अब हमें H चाहिए। What is H? H के अंदर क्या है? H1 और H2। बेसिकली हमें सोल्यूशन चाहिए, H1 और H2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो H1 क्या है, ये मैं डायरेक्ट क्रैमर रूल्स के जरिए आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली जब आपने H1 लिखना है तो H1 में 80 जो कॉलम भी है इसको पहले लिखें और H2 के कोफिशिएंट्स को बाद में लिखते और डिटर्मिनेंट क्लोज करें और डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब आपको डेल्टा का पता है कि डेल्टा क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी नो दैट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डेल्टा। तो H1 की वैल्यू इसके इक्वल है। अब आप इसमें करेंगे क्या कि जब आपने H1 के लिए लिखना है तो पहले आप इस साइड पर जाकर जो कॉलम है इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम H2 वाला है जिसका कोफिशिएंट ऑफ H2 है उसको आप लिखेंगे। और ये हमारा इसको हम डेल्टा 1 भी कहते हैं, ये हम कहते हैं डेल्टा 1 ओवर डेल्टा। तो ये H1 का फार्मूला है। ठीक है, तो डेल्टा 1 कैसे लिखते हैं, बेसिकली जब हमने H1 के बारे में लिखना है तो इसको हम बी कॉलम को पहले लिखेंगे नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 इसको लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा H1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको H1 को सॉल्व करने के लिए मुझे डेल्टा की ज़रूरत है प्लस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो डेल्टा किसके इक्वल है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट्स वैल्यू बिकम्स 8, यानी 3 into 4 minus 2 into 2, तो दिस वैल्यू इज 8। अच्छा, अब आप डेल्टा 1 देखें तो इसके इक्वल क्या है, दिस इज बेसिकली 80 2 4। इसको आप सॉल्व करें तो 80 मल्टीप्लाई विद 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 80। तो 80 को आप कॉमन ही ले लें तो 4 माइनस 2 2 तो 160। तो H1 की वैल्यू आई डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, दिस इज 160 ओवर 8।
and this value becomes 20. अब आप देखें x2 की वैल्यू किस चीज को होगी, दिस विल बी डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, वे डेल्टा 2 क्या है जी। तो अब आपने जब वैल्यू लिखनी है तो डेल्टा 2 में 3 और 2 पहले आएगा और 8 और 8, डेल्टा 2 में 3 और 2 और 80 और 80 जो है वो बाद में आएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 8। अब आप इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू 80 माइनस 2 इंटू 80, 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा 80 ओवर 8, तो दिस बिकम्स 10। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, तो x1 और x2 जो है दैट इज 20 एंड 10। दिस इज अवर सोल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अब आप ग्रामर रूल्स में से, एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो आप इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट नाउ जी। नेक्स्ट हम अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे हम लेते हैं। और हम Gaussian elimination method, there are two ways for finding the inverse of a matrix। एक तो नॉर्मली आप यूज़ करते हो इनवर्स, इसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो और इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए या डेल्टा। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम रोज और कॉलम्स की पोजीशंस को जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। जी सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी वैल्यूज हैं 4 3 -2 -1, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, दिस इज बेसिकली आप इनकी पोजीशन बदल देते हैं और इनके साइन बदल देते हैं, ठीक है। आपने इन दोनों जो वैल्यूज हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दी और इनके आपस में साइन चेंज कर दिए। तो पहले त्रास में आपने पोजीशन चेंज की, यानी 4 की जगह पे 1 आ गया माइनस, और -1 की जगह पे 4 आया, और दूसरे त्रास के अंदर ये जो है इसमें आपने इनके साइन चेंज कर दिए। तो ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब बेसिकली मॉड ऑफ ए क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 3 इंटू -2, तो ये आ गया -4 + 6, दिस इज 2, दिस इज 2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 2, या मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 है। अब आप ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए, तो 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -1 -3 2 4। अब आप 2 को अंदर ले जाएं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बिकम -1/2 -3/2 और 2/2 1, 4/2 2। तो ये आ गया जी हमारा ए इनवर्स। तो अब हम इनवर्स निकालेंगे थ्रू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड।
इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स थ्रू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो ये बड़ा अहम मेथड है, क्योंकि अगर आपको 3x3 को सॉल्व करना पड़े तो मुश्किल होता है। उससे बेहतर है कि आप इस मेथड को यूज़ करें। 2x2 को इन्वर्स फाइंड करना इजी है, एडजॉइंट लेना इजी है उसमें, और नीचे मॉड ऑफ ए निकालना आसान है। लेकिन 3x3 और 4x4 के अंदर जब आपको इन्वर्स निकालना पड़े तो उसमें काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो अज़ीज़ तलबा, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ नेक्स्ट के इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स थ्रू गॉसियन अप्रोच। इसको हम गॉसियन रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, और उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं 2 - 4 सेट्स, उसके बाद सेट्स 1 5, इसी तरह वैल्यू 1 -2 एंड 3, एंड वी वांट टू फाइंड द बी इनवर्स। हमें बी इनवर्स को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में यह है कि आप इस वैल्यूज़ को लिखिए। ये जो कॉलम आपको दिया हुआ है 2 - 4 सेट्स 1 5 1 -2 3, और ये अगर 3x3 का है तो यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स ले लें 3x3 का। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ठीक है, और राइट हैंड साइड पर वही ऑपरेशन करना है जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर करोगे। तो अजीज तलबा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या इसको यूज़ करते हुए हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो उसी तरह अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है और राइट हैंड साइड पर वही ऑपरेशन करना है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 1 लाने के लिए तो इक्वेशन नंबर 2 जो है मल्टीप्लाई रो 1 बाई 1 बाई 2। ठीक है, तो रो 1 को मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो इसमें हमने क्या किया, इट विल बिकम 1 -2 3, और बाकी जो है वो एज इट इज़ आप लिख दें। सेट्स 1 5 1 -2 एंड 3। तो ऑपरेशन क्या किया था, आपने 2 पे डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी 1/2 R1 ये ऑपरेशन हुआ था कि जो पहली रो है उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ चुका है, वही हमें चाहिए था। नेक्स्ट अब हमें 6 की जगह पे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए। तो इसको 0 लाने के लिए मैं R3 - R1 करूँगा तो 0 आ जाएगा। R3 - R1 करूँगा तो 0 आएगा।
तो देखिए इसमें क्या होगा। और इसको दूसरी इक्वेशन में यहाँ 0 लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा या -6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगा। तो पहला जो इक्वेशन जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसको एज इट इज़ रहने दें, और यहाँ पे मुझे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है, और 1/2 0 0। तो अब आप देखिए ऑपरेशन आपने क्या किया, आपने R2 के अंदर -6 R1 ये पहला ऑपरेशन किया, और R3 -R1 दूसरा ऑपरेशन ये किया आपने। तो R3 -R1 करेंगे तो ये सारी की वैल्यूज 0 आ जाएंगी, ये तमाम वैल्यूज 0 आ जाएंगी। और जब R2 -R6 1 करेंगे तो ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 13 और 13। और यहाँ पे भी वैसे ही ऑपरेशन होगा, राइट साइड पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 आएगा, और उसके बाद -1/2 0 and 1 आएगा, -1/2 0 and 1। तो हमने दो ऑपरेशंस किए 0 0 लाने के लिए। चूँकि मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैंने इसके साथ 1 में से एक दफ़ा इसको इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, इसलिए तो 0 आ जाएगा। फिर मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, तो वहाँ पे 0 आया। अब आप देखिए कि सेंटर में मुझे 13 की जगह पे 1 चाहिए, तो इसको 1 लाने के लिए मैं 13 पे डिवाइड कर दूंगा इसको। तो रो 2 को डिवाइड कर दूंगा 13 पे, -2 3 0, तो 1 1 आ जाएगा, और 0 0 0, और यहाँ पे आया 1/2 0 0, तो -3/13 1/13 और 0 आ जाएगा, और -1/2 0 1। तो हमने क्या किया जी, 1/13 R2, ये इसके ऊपर हमने रो कॉलम ऑपरेशन किया। R2 को हमने डिवाइड कर दिया 1/13 के साथ, या 13 पे डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट, अब इसको मैं यहाँ पर मुझे एंड पर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ 0 आ चुका है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था। अगर यहाँ पे 1 आता तो मैं इसको 0 कर सकता था, इस लाइन को, ठीक है, जो कि अब मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आया, यहाँ पे 0 0 आ गया। अब इससे अभी क्या साबित हुआ कि B इनवर्स जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल, B इनवर्स नहीं पॉसिबल, नहीं हो सकता जी। तो B इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम एक और डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं एक्सरसाइज में से, और कोशिश करते हैं कि इसका हम फाइंड कर सके इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर आइए 15। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट एक मैट्रिक्स ए, इसको हम नाम देते हैं, और वैल्यूज हैं 3 5 2 4 1 0 और -9 -15
एंड -6। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 5 2 4 1 0 -9 -15 -6। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब हमें पहली टॉप जो मोस्ट वैल्यू है 3, वहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 कैसे ला सकते हैं? एक तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो आ सकता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5/3, 2/3 एंड 1/3 आ जाए। और दूसरा हम ये कर सकते हैं इसमें कि कॉलम 1 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे 1 आएगा। आई थिंक दैट विल बी मोर ईजियर, इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो देखिए इसको, तो 1 जी 1 4 -0 4 और -9 तो +6 -3 और बाकी जो कॉलम है उसी तरह रहने दें। 5 1 -15 उसके बाद 2 0 -6। इसी तरह आप इसको करें जो रो कॉलम ऑपरेशन है कि 1 में से 3rd को माइनस करें, तो 1 यहाँ पे तो 0 0 1 0 0 1 था। तो 1 में से 3rd को माइनस किया तो वैल्यू क्या आती है? -1। यानी आपने C1 - C3 किया। ऑपरेशन जो हुआ वो C कॉलम 1 के ऊपर हुआ और कॉलम 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 1 - 0 1 0 - 0 0 और 0 -1 -1। तो ये ऑपरेशन हुआ। अब आप देखें कि हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट 2 ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर और 1 5 2 जी ऑपरेशन ये करना है हमने कि R2 - 4R1 और R3 + 3R1, ये 2 ऑपरेशन इसके ऊपर हमने करने हैं। अब इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ। R2 - 4R1, तो R2 को पहले लिख लें, 4 1 0 4 1 0 0 1 0। अब 4R1 तो -4 -20 एंड -8, फिर -4 0 0 ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट 0 -19 -8
-4 0 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 -19 -8 -4 0 0। इसी तरह R3 + 3R1 करें तो R3 में पहले लिखता हूँ -3 -15 -6 -1 0 1 प्लस 3R1 तो 3 15 6 3 0 0। ठीक है, 3 15 6 3 0 0 कैंसल 0 0 0 और ये क्या आया 2 0 1। तो 2 0 1 और 0 0 0। लो जी, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, इसका भी इन्वर्स एडजस्ट नहीं कर सकता, इट हैज़ नो इन्वर्स। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस मैट्रिक्स में भी जो थर्ड रो थी वो 0 0 0 आ जाने की वजह से हमें ये मालूम हुआ कि इसका इन्वर्स एडजस्ट नहीं करता। तो अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता चल गया कि इन्वर्स कैसे हम निकालते हैं। अब बेसिकली हम इस मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और राइट साइड पे वही ऑपरेशन करते हैं जो सेंटर लाइन के राइट साइड पर है। और जो जब ये यूनिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा तो राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स भी बनेगा वो हमारा ए इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज में से अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है और पेज है ये 390। ठीक है, तो वैल्यूज क्या दी हुई हैं सिस्टम में, x1 माइनस x2 दिस इज इक्वल टू -1 और इसी तरह 2x1 माइनस 3x2 दिस इज इक्वल टू -5। तो वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म as तो 1 -1 2 -3 x1 x2 -1 एंड -5। तो इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, वेयर x इज इक्वल टू दोनों साइड पर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और a इनवर्स b, तो ये आपने a इनवर्स a इज इक्वल टू i बिकॉज वी नो दैट a इनवर्स a दिस इज इक्वल टू i और i इंटू x दिस इज इक्वल टू x। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी ix दिस इज इक्वल टू a इनवर्स b and x is equal to a inverse b। तो जी तलबा हमें अब x चाहिए, x is our solution set। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, अब हमें देखिए कि आपको a का पता है, a is this matrix और b हमें पता है कि -1 और 5 -5 है। हमें a इन्वर्स चाहिए और a इन्वर्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिमेनिंग सोल्यूशन सेट होगा वो हमारा x होगा। और x क्या है, दैट इज कॉलम वेक्टर ऑफ x1 एंड x2। तो a इन्वर्स को लाने के लिए सबसे पहले मैं a लिखता हूँ, दैट इज 1 -1 2 एंड -3।
अब आप इसको चाहें तो गॉसियन से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए के तरीके से भी कर सकते हैं इन्वर्स। तो मैं आप इसको यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन किया 1 0 -1 1 0 और ऑपरेशन क्या किया जी R2 - 2R1, ठीक है, R2 - 2R1। तो R2 लिखे 2 -3 0 एंड 1। अब मल्टीप्लाई करें R1 को -2 के साथ, तो -2 + 2 -2 0 और ऐड कर दें तो ये कैंसल, -1 -2 और 1 0 -1 -2 और 1 जी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि हमें यहाँ पर इस जगह पर -1 की जगह पर 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ, तो 0 1 तो -2 है तो +2 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। क्या किया जी -1 R2, ये ऑपरेशन था, ठीक है, -1 R2 दैट वाज आवर ऑपरेशन। तो R2 तो -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो क्या आएगा 0 0 1 और 2 -1 और यहाँ पर हमें चाहिए, हम करेंगे क्या कि R1 के अंदर ऐड कर देंगे R2 को, तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें 2 + 1 3 -1 0, तो ये जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू बची हैं तो ये हमारा क्या है, दैट इज अवर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या है 3 2 -1 -1, तो ये हमारा ए इनवर्स आया। अब आप उस इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो x = ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन थी। तो ए इनवर्स क्या है 3 2 -1 -1 और b क्या है -1 -5, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका ऑर्डर 2/2 है, 2/1 है, तो 2/1 आना चाहिए जी। तो 3 × -1 -1 × -5, इसी तरह 2 × -1 फिर -1 × -5, तो ये आ गया 3 1s are 3 -3 +5 -2 +5, तो वैल्यूज 2 आई और 3 आई। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है दैट वाज x1 x2 this value become 2 and 3, this implies that x1 is equal to 2 and x3 is equal to 3। तो यही हमें वैल्यूज चाहिए थी x1 और x2 की। तो हमने यहाँ पे गॉसियन टेक्निक को यूज़ किया, गॉसियन रिडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब हम अजीज़ तलबा 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सपोज हमारे पास ये इक्वेशंस हैं जी। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 43, पेज वही है 390 और क्वेश्चन ये है x1 + x2
प्लस H3 इज इक्वल टू -2। इसी तरह 3H1 -4H2 H3 is equal to 22. Next at H1 plus 2H2 plus 5H3 and this is equal to -18. तो इस तलवा में कहा गया है कि आप H1, H2, H3 की वैल्यूज़ को फाइंड करें। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी आपने किया था इसको, लेकिन आज हमने मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म as तो 1 1 1 3 0 -4 1 2 5। ठीक है, H1 H2 and H3 -2 22 and -18। तो अब आपके पास AX is equal to B, this is A, this is H and this is B। तो हमें H चाहिए, तो H किसके इक्वल है, this is equal to A इनवर्स B, और A हमारे पास क्या है, इनवर्स। अब हमने A इनवर्स चाहिए, तो फॉर फाइंडिंग A इनवर्स तो हमने क्या किया, हमने उसको लिखा एज इट इज, व्हाट इज A 1 1 1 1 1 1 3 0 -4। उसके बाद क्या था 1 2 5 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को रो कॉलम ऑपरेशन के जरिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और देखिए कि इसमें क्या वैल्यू आती है। तो ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो इसके ऊपर मैं 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 1 1 1 0 0 और ऑपरेशन क्या लग रहा है जी, R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस R1। तो R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ये तो 0 आएगा। 2 माइनस 1 1 5 माइनस 1 4 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। तो अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर R2 माइनस R2 क्या है 3 0 माइनस 4 0 1 0। R2 माइनस 3R1 3R1 3 3 3 तो माइनस 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 3 0 0, ये कैंसल 0 -3 -7 -3 1 0। तो ये आएगा 0 -3 -7 -3 1 एंड 0। तो अजीज तलबा आपने देखा कि यहाँ पर 0 0 आ गया। अब मुझे सेंटर के अंदर
यहाँ पर मुझे चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए मुझे इसके अंदर जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, या जी, तो मैं अगर इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन ये होगा। यानी R3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं और R2 में ऐड कर दूं तो क्या होता है? तो अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे 0 चाहिए इस जगह पर, तो इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ इक्वेशन, और यहाँ पे भी 0 चाहिए, इसको भी माइनस कर देता हूँ। तो 1 0 0 1 9 -7 0 4, और ऑपरेशन क्या किया हमने, जी ऑपरेशन हमने ये किया यहाँ पर कि R1 माइनस R2 और R3 माइनस R2, तो ये ऑपरेशन करना है हमने। R3 इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R3, तो R3 क्या है, 0 1 4 -1 0 1, R3 माइनस R2, तो 0 1 9 -7 0 4, R3 माइनस R2,
तो R3 था 1 4 माइनस 1 माइनस R2, ठीक है जी। तो 0 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 0, और 4 माइनस, तो माइनस 5 6 0 माइनस 3, तो 0 0 माइनस 5 6 0 माइनस 3, तो ये आ गया। अब हम R1 माइनस R2 करेंगे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो जब इसको करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और 1 माइनस 9 माइनस 8, 1 माइनस 7 8, और 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 4 0 माइनस 4, तो माइनस 4 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब मुझे यहाँ पर एंड लाइन पर क्या चाहिए, +1, तो इसको मैं -5 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। इस लाइन को -5 के साथ डिवाइड कर दें, देखिए क्या होता है। तो 0 0 1 आ जाएगा, इससे ऊपर जो लाइन पर है वही ये वैल्यूज़ हैं, 0 1 9, इससे ऊपर क्या वैल्यू है, 1 0 8, माइनस के साथ। इसी तरह यहाँ पर वैल्यू क्या है, 8 0 4, और -7 0 4, और इसको हमने -5 पे डिवाइड किया था, तो -6/5, 0 और 3/5, ठीक है। ऑपरेशन क्या था, -1/5 R3, ये ऑपरेशन हमने किया था, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए यहाँ पर हमें 2 जगह पे 0 चाहिए, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसे आएगा, ये आ गया -6/5 0 3/5। तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 प्लस 8 R3 और R2 माइनस 9 R3। तो ये ऑपरेशन आप चाहिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ R1 प्लस 8 R3। R1 कौन सा है जी, R1 8 0 माइनस 4 प्लस 8 R3, तो 48/5 0 24/5 ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर 0 आ रहा है और 20 आ रहा है, तो ये आ रहा है 8 माइनस 48/5, तो -8/5। और ये क्या आ रहा है, यानी 24/5 माइनस 4, (4/5). तो ये R1 की जगह पे आया
-8/5 0 4/5। अब आपने ऑपरेशन दूसरा करना है, R2 - 9R1। तो R2 क्या है, -704 और -9R3। जी जी तो अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने ए इनवर्स निकाल लिया और उसकी वैल्यू क्या आई, -8/5 0 4/5 19/5 0 -7/5 -6/5 एंड 3/5। तो यहाँ पे आप ए इनवर्स लिख लें। तो ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आई। अब हम जानते हैं कि एक्स का सोल्यूशन किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी। तो आप इसके साथ बी को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली एक्स। तो बी क्या है, -2 22 एंड 18 -2 22 एंड 18 विद साइन नेगेटिव। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या वैल्यू आती है जी, माइनस माइनस प्लस 16/5 प्लस 0 प्लस जी 4/5 मल्टीप्लाई विद 18। इसी तरह ये रो है और ये कॉलम, तो क्या आएगा 19/5 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 0 -7/5 मल्टीप्लाई विद -18। यहाँ पर -18 है। इसी तरह -6/5 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 0 एंड प्लस 3/5 मल्टीप्लाई विद -18। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या वैल्यू आती है। दोनों का डिवाइजर सेम है, तो 18 मल्टीप्लाई विद 4 72 प्लस 16 तो ये आ रहा है
56/5। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू को ऐड करें तो दोनों के साथ माइनस माइनस प्लस आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द आंसर। जी अजीज तलबा, आपने देखा हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को थ्रू गॉसियन मेथड और मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करते हुए हल किया। इससे पहले हमने क्रैमर रूल से हल किया, क्रैमर रूल को यूज़ किया, और उसके बाद हमने गॉसियन रिडक्शन मेथड या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया। उसको हमने एट ए टाइम दो पर्पस किए। एक हमने इन्वर्स भी निकाला, इन्वर्स निकालने के लिए हमने इसको यूज़ किया, प्लस हमने उस इन्वर्स को यूज़ किया आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, और वहाँ से उसको वैल्यूज़ h1 और h2 की हमने निकाली। तो इसके साथ ही अब ये वाला पोर्शन जिसमें मैट्रिक्स अप्रोच और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो अजीज़ तलबा, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद आपको समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।